स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया मैथ 365 पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th की। पहला सम जो है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट, भी इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल है और वन वेरिएबल का है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और मतलब कारण सहित बताना है आपने भी ये जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का है और क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो। फर्स्ट पार्ट में 4x² - 3x प्लस में 7। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल चेक करने के लिए कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सपोनेंट इज होल नंबर। तो इसमें यही नोट करेंगे, यानी वेरिएबल की जो पावर है यानी x की जो पावर है वो 2 है, यानी 2 क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पोलिनोमियल है। अब कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल है, वेरिएबल चेक करेंगे। यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल है हमारे पास जो x है। तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल because exponent is a whole number, यानी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो हमारी क्या है, होल नंबर है। यानी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। इसलिए यह पोलिनोमियल हो गया। और कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल हो गया, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं क्या है। y² + √2, वेरिएबल एक है, y की पावर कितनी है, 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। वही लाइन लिखनी है आपने, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इन विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर। हमारी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर दे रखी है। थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है, ये लाइन लिखनी है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट देखते हैं, 3√t + t√2। इस 3t को क्या लिखते हैं, t की 1/2 + t√2। अब हमारे पास t की पावर 1/2 है, वेरिएबल t दिया हुआ है, पता लग गया हमें। पहले चेक करेंगे भी ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो t की पावर 1/2 होल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब यह जो हमें एक कंडीशन दे रखी है यह पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नोट पोलिनोमियल। अब इसमें रीजन क्या लिखेंगे, वही रीजन लिखना है, बिकॉज इन विच एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर। वही लाइनें आपने लिखनी है, नॉट पोलिनोमियल बिकॉज इन विच एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट को सही लिखते हैं, y प्लस नीचे y की पावर 1 है, जब इस 1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे वेरिएबल y है, तो y वेरिएबल दे रखा है, तो y की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, यानी एक्सपोनेंट क्या है, -1 है। वेरिएबल की जो पावर होती है -1 है, तो -1 क्या है, हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये इसका क्या मतलब हो गया, ये भी क्या है, नॉट पोलिनोमियल। यह पोलिनोमियल नहीं, बिकॉज इन विच एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर। वही लाइनें लिखनी है जो फर्स्ट पार्ट में दे रखी है उसी तरीके से। अब इसमें चेक करते हैं, x की पावर 10 होल नंबर है, y की पावर 3 होल नंबर है, t की पावर 50 होल नंबर है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल
तो ये कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल हो गया? 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल हो गया। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम वही लिखेंगे बिकॉज इन विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर। एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है। सेकंड सम है। सेकंड सम क्या कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें इस पोलिनोमियल में हमने कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का हमने कोफिशिएंट बताना है। इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जिसका हमें कोफिशिएंट पूछा गया है उसके साथ में क्या कांस्टेंट टर्म दे रखी है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस है। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ क्या माना जाएगा? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो एक्स स्क्वायर का इस पोलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट क्या है? 1 है। सेकंड पार्ट में देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के बिल्कुल साथ में लगी होती है, यानी कांस्टेंट टर्म देखनी है हमने। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म दे रखी है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे इसका मतलब कोफिशिएंट क्या आ गया? -1। कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट ही होगा। मतलब जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट लिखना है, जब साथ में कोई वेरिएबल एक्स स्क्वायर को छोड़कर कोई भी वेरिएबल हो, एक्स वाई हो, तो वो भी आपने साथ में लिखना है। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी π/2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? π/2। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो इस पोलिनोमियल को हम पहले सही तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं उसको लिख देंगे 0x² प्लस √2x - 1। अब ये पोलिनोमियल बन गया। अब इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या वैल्यू है? 0। तो 0 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 0 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू है दीज आर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या करना है हमने कि एक एग्जाम्पल देना है बायोनोमियल का जिसकी डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब डिग्री हमें 35 होनी चाहिए और मोनोनोमियल होना चाहिए। मोनोनोमियल होता है जिसके अंदर 2 टर्म दे रखी हो। डेफिनेशन आपको करवा रखी है पीछे वीडियो में। 2 टर्म देखते हैं कैसे होगा कि मोनोनोमियल और बायोनोमियल। बायोनोमियल डिग्री 35 होनी चाहिए। बायोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर 2 टर्म होती है, और मोनोनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म होती है। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कितनी डिग्री होनी चाहिए? 35। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। 3y की पावर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 और माइनस में लगा दिया 5, यानी ये हमने एग्जांपल लिख लिया मोनोनोमियल का। यानी इसके अंदर कितनी टर्म आ गई? 1 और 2, यानी 2 टर्म आ गई इसके अंदर, तो मोनोनोमियल हो गया। तो डिग्री कितनी होगी? 35। अब हमने एग्जांपल लिखना है मोनोनोमियल का। ये है बायोनोमियल का जिसके अंदर 2 टर्म होती है। मोनोनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं मोनोनोमियल का। मोनोनोमियल और डिग्री कितनी चाहिए? 100 चाहिए, यानी जिसकी हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो हमें कितनी चाहिए? 100 चाहिए। तो यहाँ एग्जांपल लिखते हैं √2t की 100। कोई भी एग्जांपल जिसके अंदर सिर्फ 1 टर्म होनी चाहिए। 3y की पावर 100। सम मोर एग्जाम्पल टू राइट। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका,
भी एक टर्म होनी चाहिए मोनोनोमियल और बायोनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए। समझ आ गया होगा सभी को। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितनी आती है? 3, 2 या 1। तो हाईएस्ट कितनी होगी? 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल कितना हो गया? 3। सो डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल इज 3। तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर है जो वेरिएबल की वो कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 3 होगी। अब इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, तो 2। तो डिग्री कितनी होगी? 2। इसमें चेक करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? 1। तो डिग्री भी कितनी होगी? 1। वही लाइन लिखनी है। अब इसमें देखो, इसमें तो कांस्टेंट वेरिएबल है, डिग्री दे ही नहीं रखी, तो इसको इसमें कैसे पता चलेगा कि जो डिग्री है पोलिनोमियल की वो कितनी है? तो यहाँ 3, इसको क्या लिख देंगे? x की पावर 0। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो अब हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके अंदर हमने बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल जो है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक है। तो सबसे पहले एग्जांपल है पोलिनोमियल का x² प्लस में x। इसके अंदर देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। जिस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 आए तो उसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, so these are quadratic। ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सेकंड है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। थर्ड पार्ट है इसका y प्लस y² प्लस में 4। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। दीज आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में 1 प्लस x, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। दीज आर लीनियर पोलिनोमियल हो गया। फिफ्थ पार्ट है वो हमारा है 3 इंटू में t, यानी वेरिएबल की जो पावर है वो है 1। तो इसमें हमारा पावर 1 है, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट है, इसमें r² यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। दीज आर क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। दीज आर क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारा क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी के साथ ये जो फिफ्थ सम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।